हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ईगर। इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is needed to see things around us, that we cannot see anything without light. We detect light with our eyes. Okay, as we see with our eyes, so we detect light with our eyes. Light enables us to see objects from which it comes or which it is reflected. Means light हमें वो चीज देखने देती है, या तो वो उससे आ रही हो या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे खुद से लाइट ना आ रही हो लेकिन वो किसी और चीज से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो इसी बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइक बल्ब्स, सन इट्सेट्रा, जिनकी खुद की लाइट आ रही होती है उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और सेकेंड, those objects which do not emit light themselves but reflect the light which falls on them are called non-luminous objects. So like table, chairs, books etc. इनकी खुद की लाइट नहीं होती, मतलब लाइट इनसे तो नहीं आ रही होती ना, बट जो बल्ब की लाइट होती है वो इन पे पड़ के रिफ्लेक्ट जरूर होती है, सो हम इसको देख पाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। So after luminous and non-luminous objects, next topic is reflection of light. The process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. इसको हम और डिटेल्ड में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लाइट सोर्स है लाइक सन, ओके, और ये हमारी आईज है, ओके, और हमें किस चीज को देखना है? ये यहाँ पे एक फ्लावर है, ओके। अगर कोई भी लाइट रे जब सन से आएगी, मींस सन एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जब इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे सन की रेज पड़ेंगी, ओके, जब सन की रेज इस पे पड़ेंगी तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, तब वो हमारी आईज पे पड़ेंगी, ओके। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस सन की लाइट इस पे पड़ी और इसने अपनी लाइट इस साइड डाली, और इसी वजह से हम जो होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ये प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी इज अ प्लेन मिरर, ओके, ये इसका बैक साइड है और इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई लाइट रेस इस पे पड़ रही हैं, ओके, मान लीजिए ये लाइट रेस इस पे पड़ी और प्लेन मिरर जहां पे भी लाइट रेस पड़ रही है वहां से जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलर, ओके, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर होती है एक लाइन ड्रॉ, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ओके। वो होती है, ये लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है, इसको कहा जाता है नॉर्मल। और जो लाइट की रेज आ रही हैं, मींस किसी लाइट सोर्स से आ रही हैं, ओके, ये आ रही है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। और जब यहां प्लेन मिरर पे पड़ेगी तो प्लेन मिरर कैसा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। ये हो गया हमारी, ऐसे रिफ्लेक्शन गया, इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रेज, ओके, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। जो एंगल, नॉर्मल से एंगल्स का हमेशा लिया जाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको कहेंगे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या टर्म्स है? नॉर्मल,
जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कहीं से भी परपेंडिकुलर हो, जो रेज आ रही होती है इंसिडेंट रेज कहते हैं उनको, और वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और जो वो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाइक अगर कोई रेज आ रही है कहीं से, ओके, सो किसी भी एक सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होंगी, ओके। जब वो रिफ्लेक्ट होंगी, और नॉर्मल क्या होता है, जिस भी सरफेस से स्ट्राइक किए वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब ये जहां से तीनों वो इफेक्ट हो रही है, नॉर्मल भी यहीं से ड्रॉ हुई है, लाइट रेज पड़ी भी यहीं पे और रिफ्लेक्ट भी यहीं से हो रही है। सो जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो सेम प्लेन पे लाई करता है, मतलब एक ही प्लेन पे होगा, एक ही जगह पे होगा। ये नहीं कि लाइट रेज आई यहां से है और ये प्लेन है, आई यहां से है और रिफ्लेक्ट यहां से हो रही है, नहीं, जो तीनों का पॉइंट होगा वो सेम प्लेन पे होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा यही है कि इंसिडेंट रेज यानी कि ये, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये, और नॉर्मल यानी कि ये, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज, अगर ये कोई प्लेन मिरर है लाइक दिस और ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है हमेशा। सो अगर एक लाइट रे यहां से आ रही है, सो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, आई, एंगल आई, ओके। और ये फिर रिफ्लेक्ट होगी जब यहां से, तो ऐसे जाएगी, ये हो गया हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये है कि जिस एंगल से वो लाइट रेज आ रही हैं इन रेफरेंस टू नॉर्मल, जिस एंगल से वो आ रही हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. And second law of reflection is the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स। सो प्लेन मिरर को डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके पीछे साइड में छोटी छोटी शॉर्ट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं टू रिप्रेजेंट द बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर, जो कि हमारा पेंटेड साइड होता है, जो पीछे का साइड होता है, और जो आगे की लाइन होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ओके। और अब पढ़ेंगे कि इमेज कैसी फॉर्म होती है प्लेन मिरर से। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, रियल नहीं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और इरेक्ट होगी, मतलब कि जैसी इमेज है वैसी ही रहेगी, उसका वो मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, पूरी पूरी रोटेट नहीं होगी, जैसी है इमेज वैसी ही होगी, ओके। नेक्स्ट है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं सो आप देखते हैं कि आपकी जो इमेज बनती है वो भी आपके साइज के बराबर लगती है। सो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मीन्स जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मिरर से 5 सेंटीमीटर अवे है, सो उसकी जो इमेज होगी वो भी 5 सेंटीमीटर अवे फॉर्म होगी। जब भी आप किसी प्लेन मिरर में खड़े होते हैं तो आपको लगता है ना कि आप अगर पीछे हट रहे हो तो आपकी जो इमेज है वो भी पीछे हट रही है, और अगर आप आगे आ रहे हो तो आपकी इमेज भी आगे आ रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। जो भी सर्कुलर शेप्ड के मिरर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स।
कॉन्वेक्स मिरर वो होते हैं जो आउटवर्ड्स की तरफ कर्व्ड होते हैं, मींस आउटवर्ड, ओके, निकला हुआ होता है उनका साइड। और कॉनकेव मिरर वो होते हैं जैसे केव होता है, केव कैसा होता है, अंदर से खोखला, सो कर्व्ड इनवर्ड्स, कॉनकेव मिरर्स इनवर्ड्स की तरफ कर्व्ड होते हैं, ओके। और एक स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is known as concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. Now, terms related to convex and concave means spherical mirrors. The center of the reflection surface of a spherical mirror is a point called pole. जैसे डायग्राम में आप देखिए जो ग्रीन कलर के डॉट्स बने हैं उनको हम लोग पोल कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो सेंटर होते हैं। कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल पी लेटर से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल पी से, ओके। सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का ही पोल जो होता है वो सेम प्लेस पे होता है। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी अगर स्फेरिकल मिरर को ले तो वो पूरा सर्कल नहीं होता है, वो एक सी शेप्ड सा होता है, मींस हाफ सर्कल होता है, काइंड ऑफ सेमी सर्कल होता है। सो जब उस सर्कल को पूरा किया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर बनेगा ना, तभी तो किसी सेंटर को लेके तो पूरा सर्कल ड्रॉ होता है। तो जब उस सर्कल को कंप्लीट किया जाएगा तो जो उस पूरे सर्कल का सेंटर आएगा उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। सो हमने दो टर्म्स पढ़ लिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, पोल सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियस। सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आर से। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो रेडियस एरिया शो कर रही है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन ड्रॉ होती है, रेडियस तो पूरे सर्कल का लिया जाता है लेकिन फिर भी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ एक मिरर की बात होती है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो एक डिस्टेंस होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इट्स पोल, ओके। सो पोल से वो नॉर्मल होती है वहां से। अब नेक्स्ट है हमारा फोकस। The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. So जब कोई भी light rays पड़ती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसके बाद वो एक जगह आके कन्वर्ज होती हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो जहां पे वो कन्वर्ज होती हैं सारी लाइंस उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो पॉइंट उसमें क्या होता है, बस मिरर के ऑपोजिट साइड में सारी लाइंस कन्वर्ज होती हैं। सो उस एरिया को भी हम लोग उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इसको हम इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो क्लिप में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। एज्यूम करते हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ओके। सो ये कॉनकेव मिरर है और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई भी लाइट रेज जब इस मिरर पे पड़ेंगी, ऐसे जब इस मिरर पे लाइट रेज पड़ेंगी तो वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक। यहां पे जब इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकराएंगी सो यहां पे जाके ये रिफ्लेक्ट होंगी, ओके।
जो ये पॉइंट होता है जहां पे सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जब एक ही पॉइंट पे पड़ती हैं, सो ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय एफ, कैपिटल एफ। ओके, और जो इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। सो अब हम फोकस के प्लेसमेंट पढ़ेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है अगर, सो ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो अगर कोई लाइट रेज यहां से आ रही है, एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रेज यहां से आ रही है ऐसे, ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो यहां पे इससे टकरा के ये डाइवर्ज हो जाएंगी सारी लाइट रेज, राइट, ये वापस जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली वापस जाती है, और ये इस साइड डाइवर्ज होगी, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। सो इसका फोकस उससे वैसे नहीं बनता है जैसे कॉनकेव मिरर में बनता है, इसका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। जब ये लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, सो मिरर के ऑपोजिट साइड में जाके ये सारी लाइट रेज एक जगह पे मीट करेंगी। ओके, ये पॉइंट जहां पे सारी लाइट रेज जो है मीट करती हैं, ये होता है फोकस किसका, कन्वेक्स मिरर का। ओके, और ये हो गया इसका फोकल लेंथ। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, दैट रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ओके, सो फोकल लेंथ मान लीजिए, लेट द फोकल लेंथ बी एक्स। ओके, अगर फोकल लेंथ x है तो r क्या होगा, r मीन्स रेडियस क्या होगा हमारा 2x। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मूला, दैट रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो इस वीडियो में हमने लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्लेन मिरर्स के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और स्फेरिकल मिरर्स और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।